अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करेंगे केमिस्ट्री 9th चैप्टर 3 एटॉमिक स्ट्रक्चर, टॉपिक 3.4 रिलेटिव एटॉमिक मास एंड एटॉमिक मास यूनिट। रिलेटिव एटॉमिक मास जो है ये इसके डाटा हमें मुख्तलिफ साइंटिस्ट से मिलता है, जैसे डाल्टन, के-लुईजैक, लुवाइजर, अवोगैड्रो एंड बर्ज़िलियस। एटॉमिक मास का मतलब है एक एटम का मास। हमें पता है कि एक एटम बहुत ज़्यादा छोटा होता है, जिसकी वजह से उसका मास भी बहुत ज़्यादा कम होता है। इतना कम होता है कि हम डायरेक्टली किसी भी एटम का मास फाइंड नहीं कर सकते। तो फिर हमने उसका एक मेथड यूज़ किया कि हम किस तरह एक एटम का मास लिख सकें। तो उसके लिए हमने एक रिलेटिव मास का कंसेप्ट लिया। इस रिलेटिव मास के कंसेप्ट में हम क्या करते हैं, एक एटम को एज अ स्टैंडर्ड लेते हैं और बाकी एटम को उसके कंपैरिजन में उसका मास फाइंड करते हैं। इसमें हमने क्या किया था, 1961 में हमने कार्बन का जो 12 आइसोटोप है, यानी कि जिसका मास नंबर 12 है, उसको हमने एज अ स्टैंडर्ड चूज़ किया, जिसका मास इक्वल था 12 एटॉमिक मास यूनिट के। 12 एटॉमिक मास यूनिट किसे कहते हैं? कार्बन 12 का जो एक्चुअल मास है, अगर हम उसको 12 से डिवाइड करते हैं, वो 1 AMU के इक्वल आता है। तो हमने इसको स्टैंडर्ड लिया और हमने हर एटम के मास को इससे कंपेयर करके उसका मास फाइंड कर लिया। जैसे कि हमने जब फाइंड किया कि हाइड्रोजन का मास क्या है, तो हमें पता लगा कि कार्बन 12 के कंपैरिजन में जो हाइड्रोजन का मास है वो है 8.40% ऑफ कार्बन 12। मतलब जितना कार्बन का मास है उसका 8.40% मास जो है वो हाइड्रोजन का मास है। एक्सपेरिमेंट से हमें ये पता लगा। तो उससे हम अब फाइंड करेंगे हाइड्रोजन का एक्चुअल मास। हमें पता है कि परसेंट का मतलब होता है डिवाइडेड बाय 100। तो 8.40 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 12। जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 1.008 AMU। इसीलिए अगर आप नोट करेंगे तो हम जब भी हाइड्रोजन का मास लिखते हैं तो हम ये 1.008 AMU लिखते हैं। इसी मेथड के थ्रू हमने हर एटम का मास फाइंड किया कि वो कार्बन 12 के कंपैरिजन में उनका मास क्या है, और उसके ज़रिए हम लोगों ने ये सारे मासेस फाइंड किए कि ऑक्सीजन का मास 15.9 है, सोडियम को 22.98 है और एल्यूमिनियम को 26.98 है। ये कुछ और एग्जांपल्स है हमारे पास। ये सारे मासेस जो हैं ये रिलेटिव एटॉमिक मास है, जो हमने कार्बन 12 को से रिलेट करके एटम्स के मास फाइंड किए। आई होप कि आपको रिलेटिव एटॉमिक मास का कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।